वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 गेम चेंजर साल होगा या सबसे बड़ी परीक्षा। क्या 2026 में वृश्चिक राशि वालों का भाग्य चमकेगा या कर्मों का हिसाब होगा? जानिए पूरी सच्चाई डिटेल में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मित्रों, यह वीडियो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए चाहे आप वृश्चिक लग्न के हो या वृश्चिक राशि के, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, जीवन के इन सब क्षेत्रों को डिटेल में समझे इससे पहले जरूरी है कि वृश्चिक राशि के लिए वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी यह जानना। मित्रों, जब भी हम लंबे समय काल के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, तो ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रहों को पहले देखते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से गोचर करने वाला ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास ही है। और यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बहेगा। नव वर्ष 2026 की शुरुआत मिश्रित परिणामों के साथ होगी। बृहस्पति गुरु अष्टम भाव में वक्री और आपके पंचम भाव में शनि की उपस्थिति से मानसिक दबाव और तनाव कम होगा। शनिदेव पूरे साल आपके पंचम भाव में ही रहेंगे और 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। वहीं राहु आपके चौथे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में तकरीबन पूरे साल यानी कि 10 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। 10 दिसंबर 2026 को राहु उल्टे चलकर आपके तीसरे भाव में और केतु उल्टे चलकर आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च से 1 जून तक बृहस्पति गुरु आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे। तब आपको भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह कठिन दौर 11 मार्च 2026 से शुरू होकर लगभग 3 महीने तक चलेगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको धैर्य और शांति की आवश्यकता होगी। जून 2026 से लगभग 5 महीनों तक आपको बेहतरीन राहत मिलेगी। बृहस्पति आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान में उच्च के होकर गोचर करेंगे। यह अवधि आपके करियर और आर्थिक विकास के लिए समृद्धि लाएगी। आप अपने पारिवारिक परिवेश में सुखी और शांत महसूस करेंगे, लेकिन इस वर्ष के अंतिम 2 महीने में फिर से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उस दौरान आपको सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर यदि आप सावधानी बरतते हैं तो वर्ष 2026 बहुत अच्छा दिख रहा है। बुरे समय में जल्दबाजी में निर्णय लेने से यह वर्ष आपके लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। वहीं साल की शुरुआत में 4 ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि धनु राशि में रहेंगे और चंद्र आपके साल की शुरुआत में वृषभ राशि यानी कि 7वें भाव में रहेंगे। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आपके पंचम भाव में शनि की उपस्थिति आपको शारीरिक रोगों से उबरने में मदद करेगी। यह अच्छी खबर है, लेकिन पूर्ण राहत नहीं है। इस वर्ष के पूर्वार्ध में आप मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को चिंता, डिप्रेशन, भय, पैनिक अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटे मोटे काम करने पर भी आपको थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे चिकित्सा खर्च यानी कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और आर्थिक तनाव हो सकता है। पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा होने से इस दौर में सुरक्षा और मानसिक शांति मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंसेस के कवर होने की वजह से आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। जून 2026 से राहत मिलेगी जब बृहस्पति आपके 9वें भाव में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे। यह अवधि स्वास्थ्य और स्थिरता को पुनः प्राप्त करने के अच्छे अवसर लाएगी। आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और शक्ति को पुनः प्राप्त करेंगे। आपका मन भी शांत और संतुलित महसूस करेगा। इस दौरान हनुमान चालीसा सुनने से मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्राप्त हो सकती है। यह भय और उदासी पर काबू पाने में सहायक हो सकता है। साथ ही यह आपको साहस और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा। जहाँ तक आपके परिवार और रिश्तों की बात है तो साल के पहले 6 महीने जब तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो आपके रिश्तों के लिए ये मुश्किल भरे हो सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी, बच्चों और ससुराल वालों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और आप आपस में बहस, झगड़े और मारपीट में पड़ सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन साथी और ससुराल वाले शायद आपका पूरा साथ न दें। जिनकी कुंडली कमजोर है उन्हें अस्थायी या स्थायी अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल 2026 के आसपास यह जोखिम अधिक रहेगा। इस कठिन दौर से गुजरने के लिए आपको पर्याप्त सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होगी। यह दौर जून 2026 की शुरुआत तक चलेगा, इसलिए शांत रहना बेहद जरूरी है। जून 2026 के अंत से आपके 9वें भाव में स्थित बृहस्पति आपके 5वें भाव में स्थित शनि पर दृष्टि डालेगा। इससे आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपके जीवन साथी और ससुराल वाले आपके दृष्टिकोण को समझने लगेंगे।
बच्चे भी अधिक सहयोगी और मददगार बनेंगे। वर्ष का यह दूसरा भाग शुभ कार्य समारोह के आयोजन के लिए आदर्श रहेगा। ऐसे आयोजन आपके रिश्तों में सामंजस्य और सकारात्मक अनुभव लाएंगे। आप अपने परिवार के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और एक साथ शांतिपूर्ण क्षणों का आनंद लेंगे। जहाँ तक आपके प्यार और रोमांस की बात है, तो इस साल के पहले 6 महीने आपके प्रेम जीवन में कई चुनौतियां लेकर आएंगे। साल की शुरुआत में गलतफहमियां और छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। मार्च 2026 से आप अपने पार्टनर के प्रति अत्यधिक अधिकार जता सकते हैं कि यह ओवर पॉजिटिवनेस की भावना तब और भी प्रबल हो सकती है जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके अच्छे रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करेगा। प्रेम संबंधी मामलों को लेकर परिवार में होने वाले झगड़े भी तनाव और उलझन पैदा कर सकते हैं। विवाहित जोड़ों को इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से यह एक कठिन परीक्षा का दौर हो सकता है। 17 मार्च 2026 से अलगाव के संकेत मिल सकते हैं। विश्वास, वफादारी, धैर्य, समझ और सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये महत्वपूर्ण गुण आपको जून 2026 तक के इस कठिन दौर से निकलने में मदद करेंगे। यदि आपकी महादशा कमजोर है तो आपको कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इन समस्याओं में घरेलू हिंसा, बच्चों की हिरासत, मेंटेनेंस भत्ता, विवाद या तलाक के मामले भी शामिल हो सकते हैं। जून 2026 के अंत से आप धीरे धीरे अपने भावनात्मक दर्द से उबरना शुरू कर देंगे। ऐसा बृहस्पति के 9वें भाव में बलवान होने के कारण होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो जुलाई 2026 से आपके लिए बेहतरीन अवसर आएंगे। आपको जल्द ही एक नया रिश्ता मिल सकता है और यह नया रिश्ता बंधन विवाह तक भी पहुंच सकता है। विवाहित जोड़ों को साल के उत्तरार्ध में सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत उज्जवल और सकारात्मक रहेंगी। यदि IVF जैसी चिकित्सा सहायता की आवश्यकता भी पड़े तो अगस्त 2026 के आसपास अच्छे परिणाम इससे प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम विवाह को माता पिता और ससुराल वालों की स्वीकृति मिल सकती है। सगाई और विवाह समारोह सुचारू रूप से संपन्न होंगे। जहाँ तक छात्रों की और शिक्षा की बात करें तो इस साल की शुरुआत में 8वें भाव में बृहस्पति के वक्री होने से आपको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन मार्च 2026 में जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेंगी। वास्तव में वे आपकी इच्छा के विपरीत दिशा में भी जा सकती है। परीक्षाएं कठिन और तनावपूर्ण हो जाएंगी। कुछ बुरे दोस्तों का समूह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह प्रभाव अप्रैल 2026 के आसपास शराब, धूम्रपान, यहाँ तक कि ड्रग्स के सेवन के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। इस दौरान करीबी दोस्तों से भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। स्कूल में उनकी गलतियों का शिकार आप बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी मनचाही जगह पर दाखिला ना मिले। आपको किसी दूसरे विश्वविद्यालय से प्रस्ताव स्वीकार करके समझौता करना पड़ सकता है। इस कठिन दौर को सावधानी और धैर्य से संभालने के लिए आपको जून 2026 तक सतर्क रहना होगा। जून 2026 से जब गुरु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे तो यह सौभाग्य और आशीर्वाद साथ लेकर आएंगे। आप अपनी पिछली गलतियों को समझेंगे और उनसे सीखेंगे। सकारात्मक बदलाव शीघ्र ही आएंगे। आपके मार्क्स और ग्रेड्स में सुधार होगा और वे भी बेहतर होंगे। आपके माता पिता आपकी वापसी और प्रगति पर गर्व महसूस करेंगे। यदि आप अपने अंतिम वर्ष में यानी फाइनल ईयर में हैं तो आपको एक अच्छा नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जून 2026 और अक्टूबर 2026 के बीच किसी प्रतिष्ठित स्कूल या विश्वविद्यालय में प्रवेश भी संभव हो सकता है। यह आपके शिक्षा पथ में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आप आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी शिक्षा यात्रा स्थिर, फलदायी और सकारात्मक परिणामों से भरपूर होगी। जहां तक कोर्ट केसेस यानी कि कानूनी कार्रवाई की बात करें तो वर्ष 2026 की शुरुआत सकारात्मक हो सकती है, लेकिन यह राहत बहुत ही अस्थायी होगी। मार्च 2026 से परिवार के सदस्यों, बिजनेस पार्टनर्स या टैक्स ऑफिसर के साथ विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। महंगे मुकदमेबाजी का खतरा हो सकता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। छिपे हुए दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। ससुराल वालों द्वारा अपमान भी संभव है। झूठे सबूत आपके खिलाफ जा सकते हैं, जिससे कानूनी लड़ाई जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस समय अदालत में मुकदमा लड़ना ठीक नहीं है। जून 2026 के अंत तक प्रक्रिया को टालना एक समझदारी भरा और सुरक्षित विकल्प होगा। जुलाई 2026 से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में मजबूत हो रहा है। बृहस्पति का शनि पर प्रभाव सौभाग्य और आशीर्वाद लेकर आएगा। आप अपने मामले को मजबूती और आत्मविश्वास से प्रस्तुत कर सकेंगे। लोग आपके दृष्टिकोण को समझने लगेंगे और आपके पक्ष
में सहमत होंगे। इस दौरान परिवार और मित्र आपका साथ देंगे, आपकी प्रतिष्ठा बहाल होगी और सितंबर या अक्टूबर 2026 के आसपास आपके पक्ष में फैसला भी आ सकता है। हालांकि अगर आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं तो नवंबर 2026 से चुनौतियां फिर से लौट कर आएंगी। कानूनी मामले फिर से तनावपूर्ण और बोझिल हो सकते हैं। इस कठिन दौर से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और धैर्य की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर कानूनी मामलों में यह वर्ष एक उतार चढ़ाव भरा सफर साबित हो सकता है, जिसमें आपकी ताकत और सहन शक्ति की परीक्षा होगी। जहां तक ट्रैवल और इमिग्रेशन बेनिफिट्स की बात है, यानी कि यात्रा और इमिग्रेशन बेनिफिट्स की बात है, तो फरवरी 2026 से जून 2026 के बीच जितना हो सके यात्रा से बचना बेहतर होगा। यदि कोई आपात स्थिति आपको यात्रा करने के लिए विवश करती है तो आपके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस दौरान अपरिचित स्थानों पर आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी का अनुभव अच्छा नहीं होगा और विदेश में आपको धोखाधड़ी यहाँ तक कि आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। यात्रा संबंधी धोखाधड़ी से कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं, जिनमें मानहानि के मुकदमे भी शामिल हैं। इस दौरान इमिग्रेशन संबंधी लाभ रुक सकते हैं। वीजा रद्द होना और अपने देश वापस लौटना इसके संभावित परिणाम भी हो सकते हैं। यह परीक्षण चरण जून 2026 तक जारी रहेगा। जुलाई 2026 से बृहस्पति के आपके 9वें भाव में होने से परिस्थितियां बेहतर होंगी। बिजनेस ट्रिप्स में सकारात्मक बदलाव आएंगे और जुलाई या अगस्त 2026 तक वीजा या इमिग्रेशन स्वीकृति भी मिलने की संभावना है। आप शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो आपका समर्थन करेंगे। इससे आपका नेटवर्क बेहतर होगा और निकट भविष्य में आपको समृद्धि प्राप्त होगी। परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने की योजना बनाने का भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा। इस दौरान यात्रा आनंददायक और लाभदायक होगी। आपको व्यक्तिगत सुख और पेशेवर लाभ दोनों प्राप्त होंगे। वर्ष का यह दूसरा भाग आपके यात्रा और इमिग्रेशन संबंधी मामलों में आत्मविश्वास, संतुष्टि और सफलता लेकर आएगा। जहां तक धन और आपके फाइनेंसेस की बात करें तो इस साल की शुरुआत में आपके पास अपनी बचत को सुरक्षित रखने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय होगा। लेकिन मार्च 2026 से हालात बिगड़ सकते हैं। आपकी आय बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और इमरजेंसी खर्चे सामने आ सकते हैं। कार की मरम्मत, घर की देखरेख, यात्रा या चिकित्सा संबंधी जरूरतें आपकी बचत को तेजी से खत्म कर सकती हैं। आपका बचत खाता पूरी तरह से खाली भी हो सकता है, जिससे आप चिंतित और तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। इस दौरान आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर सकता है और हो सकता है कि आपको नए बैंक लोन न मिलें। गुजारा करने के लिए आपको दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। निजी ऋणदाताओं से मिलने वाले उच्च ब्याज दर वाले लोन मई 2026 तक आपको घबराहट और भावनात्मक आघात पहुंचा सकते हैं। यदि आपकी महादशा कमजोर चल रही है तो आर्थिक संकट और भी बढ़ सकता है। बकाया कर्ज के कारण ऋणदाता आपकी निजी संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं, जिससे और अधिक भय और दबाव पैदा हो सकता है। खुशखबरी यह है कि जून 2026 से आपके 9वें भाव में बृहस्पति आपको राहत और स्थिरता प्रदान करेगा। आपके अनावश्यक खर्चे कम होंगे और आर्थिक प्रवाह सकारात्मक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपकी मंथली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से अधिक होगी। इस सुधार से आपको ऋण तेजी से चुकाने और आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अगस्त 2026 तक आप अपने ऋणों को समेकित करने और मासिक बिलों को कम करने में सफल हो जाएंगे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना आसान और सुगम हो जाएगा। नया घर खरीदने के लिए भी एक अनुकूल समय होगा। स्थिरता लौट आएगी और अक्टूबर 2026 तक आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। वर्ष का यह दूसरा भाग वित्तीय मजबूती, राहत और मन की शांति लेकर आएगा। तक आपके करियर की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 11 मार्च 2026 के बीच बृहस्पति के वक्री होने से आपको अच्छी राहत मिलेगी। आप अतीत की चुनौतियों पर विचार करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके उनका समाधान करेंगे। कार्यस्थल पर तनाव को सावधानी पूर्वक संभालना पड़ सकता है। नौकरी की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी टकराव से बचें। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, हालांकि सैलरी पैकेज अपेक्षा से कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए करियर में स्थिरता के लिए इस अवसर को स्वीकार करना आवश्यक होगा। 11 मार्च 2026 और जून 2026 के बीच बृहस्पति गुरु आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे। शनि आपके पंचम भाव में और राहु आपके चौथे भाव में होंगे। यह दौर भावनात्मक रूप से भारी रहेगा।
चिंता, भय और आघात आपको गहराई से परेशान कर सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ेगा और पहचान सीमित हो सकती है। प्रोजेक्ट्स में देरी का दोष भी गलत तरीके से आपके ऊपर आ सकता है। आर्थिक विकास के बिना आपका कार्यभार बढ़ सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने या प्रबंधकों और नेताओं से बहस करने से बचें। छटनी या पीआईपी के कारण इस दौरान आपकी नौकरी आसानी से जा सकती है। 1 जून 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक का यह चरण सौभाग्य लेकर आएगा। बृहस्पति आपके 9वें भाव में उच्च का होकर गोचर करेगा। यह आपके 5वें भाव में स्थित शनि पर दृष्टि डालेगा। इससे कई चीजें आपके पक्ष में परिवर्तित होंगी, लेकिन यह प्रभाव केवल 2 महीने तक ही रहेगा। इस दौरान आपका मार्ग सुगम होगा, करियर में वृद्धि अनुकूल और मजबूत होगी। आप अतीत की गलतियों को पहचानेंगे, उन्हें सुधारेंगे और अच्छे समाधान निकालेंगे। कामकाजी लोगों को अपार सफलताएं मिल सकती हैं। नौकरी चाहने वालों को कंपनियों में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं। कुछ को शीर्ष तकनीकी कंपनियों में भी अवसर मिल सकते हैं। 27 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान शनि आपके 5वें भाव में वक्री होंगे। इसे पिछले 2 महीनों में मिली अच्छी किस्मत पर असर पड़ेगा। हालांकि यह समय अभी भी अच्छा है, लेकिन तरक्की करने की कोशिश में बाधाएं आ सकती हैं। इस दौरान करियर में प्रगति मध्यम रहेगी। आपको तरक्की तो मिलेगी, लेकिन बहुत तेज नहीं होगी। कार्यस्थल पर चुनौतियां आपकी सफलता को धीमा कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु अतिचारी होकर आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तब आपकी मानसिकता अधिक स्थिर हो जाएगी। नेतृत्व की भूमिका निभाने या नए अवसरों में प्रवेश करने के लिए यह एक अनुकूल समय होगा। तो प्रमोशन मिल सकता है या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके पद को ऊंचा उठाएंगी। यदि कार्यस्थल पर कोई मुद्दे या विवाद रहे हैं तो ये उस दौरान सुलझने लगेंगे। आप प्रभावशाली लोगों से जुड़ सकते हैं और नई साझेदारियां बन सकती हैं। आपका दृष्टिकोण अधिक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होगा, पर यदि आपने हाल ही में कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो उसे बहुत तेजी से बढ़ाने से बचें। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न का 2026 का वार्षिक राशिफल। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि गोचर सिर्फ मौसम बदलता है। आपके जीवन की दिशा आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा निर्धारित करती है। जब तक महादशा या अंतर्दशा अनुमति नहीं देती है, गोचर भी आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में कुंडली लिखकर भेजें। याद रखिए, नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा।